यरूशलेम के मंदिर का विनाश, पत्थर का अंत, आत्मा की शुरुआत। कार्डेक सिखाते हैं कि जब यीशु ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की, तो वह दंड के बारे में नहीं, बल्कि नैतिक कानूनों के प्राकृतिक परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। मंदिर, औपचारिक धर्म और पादरी के अधिकार का प्रतीक, अपनी आध्यात्मिक मिशन से दूर हो गया था और वैनिटी और भौतिकवाद का केंद्र बन गया था। जीवित विश्वास को खाली अनुष्ठानों ने प्रतिस्थापित कर दिया। पड़ोसी के प्रति प्रेम, पूजा के प्रदर्शन ने। यह अनिवार्य था कि रूप नष्ट हो जाए ताकि आत्मा का पुनर्जन्म हो सके। आध्यात्मिकता, जैसे कि मसीह, दिखाती है कि कुछ भी अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मरता। जो कुछ भी रूपों की दुनिया में गिरता है, वह अधिक शुद्ध और सत्य के लिए स्थान बनाने के लिए गिरता है। 70 ईस्वी में रोमन सेना द्वारा यरूशलेम के मंदिर का विनाश एक नैतिक संक्रमण का भौतिक संकेत था। बाहरी पूजा का अंत और चेतना की आंतरिक पूजा का जन्म। ईश्वर का राज्य अब एक स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक आत्मा की अवस्था बन गया था। आध्यात्मिक इतिहास यह प्रकट करता है कि सभी धर्म इस चक्र से गुजरते हैं। जब अक्षर आत्मा को मारता है, जब संस्था जीवित विश्वास पर हावी हो जाती है, तो प्रोविडेंस नवीनीकरण के माध्यम से कार्य करती है। जैसे शरीर बूढ़ा होता है ताकि आत्मा मुक्त हो सके, मानव संरचनाएं ढहती हैं ताकि सत्य आगे बढ़ सके। यरूशलेम इस संदर्भ में प्राचीन भौतिकवादी मानवता का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे मरना था ताकि सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर खिल सके। पुरातत्व और इतिहास यीशु के शब्दों की सटीकता की पुष्टि करते हैं। हेरोड का मंदिर, यहूदी धर्म का गर्व, पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल इसके दीवारों के टुकड़े बचे हैं। लेकिन इससे निकली आध्यात्मिक संदेश बनी रही और खंडहरों के ऊपर उठ गई। इसी तरह मानव के साथ भी होता है। जब गर्व गिरता है, आत्मा सच्चे वेदी को पाती है। शुद्ध हृदय। आध्यात्मिक समाज शास्त्र दिखाता है कि हर सभ्यता अपने लोगों की नैतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब स्वार्थ हावी होता है, तब संरचनाएं ढह जाती हैं। जब प्रेम शासन करता है, तब समाज नई रोशनी में उठता है। मंदिर का विनाश उसके समय के नैतिक असंतुलन का स्वाभाविक परिणाम था, जैसे आज ग्रह संकटों का अनुभव कर रहा है, जो एक पुनर्जात मानवता के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। कोई अन्यायपूर्ण विनाश नहीं है, विकासशील कानूनों का चक्रीय नवीकरण है। एंट्रोपी और नवीकरण का भौतिकी इस सार्वभौमिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। जो कुछ भी असंगत ऊर्जा के चारों ओर संगठित होता है, वह विघटन की ओर अग्रसर होता है, जबकि जो सामंजस्य में कंपन करता है, वह शाश्वत होता है। मंदिर ढह गया क्योंकि यह गर्व और प्रभुत्व की कंपन पर टिका था, लेकिन दिव्य कानून, जो व्यवस्था और प्रेम है, ने उसकी खंडहरों पर आध्यात्मिक चेतना का आश्रय स्थापित किया। कार्डेक बताते हैं कि मसीह के शब्द "एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा" का प्रतीकात्मक और ब्रह्मांडीय अर्थ है। केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि स्वार्थ पर आधारित सभी भौतिक और नैतिक संरचनाएं गिरने के लिए अभिशप्त हैं। यह शुद्धिकरण का नियम है जो दुनियाओं और आत्माओं को नियंत्रित करता है। जो झूठा है वह ढह जाता है, जो सत्य है वह बना रहता है। यीशु ने इस भविष्यवाणी के साथ आत्मा के युग की शुरुआत की घोषणा की, जहां विश्वास अब मंदिरों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि आंतरिक प्रकाश पर। चेतना की क्वांटम भौतिकी इस प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है। जब एक संरचना अपनी संगति खो देती है, तो उसकी ऊर्जा एक अन्य स्तर पर पुनर्गठित होती है। यही बात सभ्यताओं में भी होती है। एक प्रणाली का पतन एक अन्य का जन्म है। यरूशलेम का विनाश एक युग का नैतिक पतन और आध्यात्मिक ईसाई धर्म का कंपनात्मक जन्म था, जो प्रेम और सत्य की शक्ति से दुनिया को बदल देगा। नैतिक न्यूरोसाइंस दिखाती है कि पैराडाइम में बदलाव के लिए दर्द और संकट की आवश्यकता होती है। मानव मस्तिष्क, जैसे समाज, परिवर्तन का विरोध करता है जब तक तनाव असहनीय नहीं हो जाता। प्राचीन धार्मिक प्रणाली का पतन मानवता को डर और औपचारिकता से मुक्त करने के लिए आवश्यक झटका था, जो तर्क संगत और सार्वभौमिक विश्वास के लिए रास्ता खोलता है। यीशु जानता था कि पत्थर का गिरना चेतना का जागरण होगा। कार्डेक सिखाते हैं कि हम में से प्रत्येक अपने आंतरिक मंदिर को भी लाता है। पुरानी विश्वासों, आदतों और गर्वों की संरचना, जिन्हें ढाने की आवश्यकता है। जब दर्द इन आंतरिक दीवारों को हिलाता है, तो यह दंड नहीं है, यह मुक्ति है। जब अहंकार विनम्रता के लिए स्थान छोड़ता है,
तब मसीह हमारे भीतर पुनर्जन्म लेता है और हृदय का वेदी पत्थर के वेदी की जगह ले लेती है। आध्यात्मिक विज्ञान और ब्रह्मांडीय भौतिकी एक ही कानून में मिलते हैं। विनाश केवल परिवर्तन का दूसरा नाम है। कुछ भी नहीं खोता, सब कुछ नवीनीकरण होता है। यरूशलेम का मंदिर गिर गया, लेकिन मसीह की रोशनी बनी रही, एक शाश्वत मंदिर, सार्वभौमिक भाईचारे का। यरूशलेम के मंदिर के विनाश को समझना यह समझना है कि आध्यात्मिक प्रगति अब भी है और कि हर प्रतीत होने वाला विनाश केवल एक नए जीवन की घोषणा है। जो ढहता है वह पदार्थ है, आत्मा बनी रहती है और ऊंचा उठती है। यदि इस विचार ने आपको स्पष्टता और विश्वास दिया है तो इसे साझा करें, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर के विनाश को समझना यह है कि कोई भी पत्थर समय का सामना नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का प्रेम अटूट और शाश्वत है।